जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन केओस सोड को तगड़ी टक्कर देते हुए उसे हरा चुका था, जिसके चलते उस सोड ने भी टियानलिन को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही एक बहुत ही स्पेशल ड्रैगन सीकिंग ग्रास हेवनली माउंटेन रेंज में अपीयर हो चुकी थी। तो सोड गॉड के सेक्ट ने अपने कई सारे पावरफुल डिसाइपल्स को उस ग्रास की तलाश में रवाना कर दिया, मगर हेवनली माउंटेन रेंज में जाते ही टियानलिन का मुकाबला कुछ दूसरे फैक्शन के डिसाइपल्स से हो चुका, जहाँ पर उन सभी को तगड़ी टक्कर देते हुए उन्हें खत्म कर देता है। मगर टियानलिन को रियलाइज हो गया कि उसके माइंड स्पेस में मौजूद हेवनली स्टोन उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। तो टियानलिन अपने सोड इंटेंट का यूज करते हुए उसे टेम करने की कोशिश करने लगा और तभी उसे हेवनली स्टोन से किसी लड़की की आवाज आई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हेवनली डाओ स्टोन से किसी लड़की की आवाज आने लगी। वो टियानलिन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझ पर अटैक मत करो। तो उसकी आवाज सुनते ही टियानलिन कहने लगा, अच्छा तो तुमने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी गेन कर लिया है, अब तुम्हारा यही इंटेलिजेंस तुम्हारा दुश्मन बनेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, वरना तो तुम हर बार मेरे काम में टांग अड़ाती रहोगी। इतना कहते साथ ही टियानलिन ने अपने गोल्डन ड्रैगन को स्टोन की तरफ रवाना कर दिया। वो ड्रैगन बड़ी ही तेजी से जाकर उस हेवनली डाओ स्टोन से लिपट जाता है। यहाँ पर टियानलिन उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जोधे को बंदी उसे चिल्ला चिल्ला कर बताने लगी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कोई इवल पर्सन नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। वहीं पर टियानलिन ने देखा कि हेवनली डाओ स्टोन अर्थ एंड हेवन के लॉस से प्रोटेक्टेड है, यानी कि स्टोन को डिस्ट्रॉय करना टियानलिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। टियानलिन ने तो अभी अभी अपना सोड इंटेंट हासिल किया था, जिसके चलते टियानलिन को और पावरफुल बनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। साथ ही साथ वो जानता था कि स्टोन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए टियानलिन ने डिसाइड किया कि सबसे पहला वो स्टोन पर लगे हुए अर्थ एंड हेवन के लॉस को हटा देगा। अगर इसमें वो कामयाब हो गया तो आसानी से स्टोन को सील कर पाएगा। इसलिए टियानलिन तुरंत ही उस स्टोन के आसपास एक फॉर्मेशन सेटअप कर देता है, जिससे रिलीज होने वाले मंत्राज ने उस स्टोन को पूरी तरह से जकड़ लिया। साथ ही साथ उस मॉन्यूमेंट पर मौजूद अर्थ एंड हेवन के लॉस भी इरेज हो रहे थे। जोधे को बंदी काफी ज्यादा पैनिक हो गई और टियानलिन से कह रही थी कि प्लीज इस फॉर्मेशन को हटा दो, मुझे इससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर तुमने बेवजह मुझे बुली किया तो मैं तुम्हें कर्सेस दूंगी। लेकिन टियानलिन उसकी मिन्नतों पर जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा था, जिसके चलते वो बंदी गुस्से में आकर टियानलिन को तरह तरह की बद्दुआएं देने लगी। वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, तुम्हारे सारे ट्रेजर ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाए, इतना ही नहीं तुम्हारे सभी टैलिस्मान भी फेल हो जाएंगे। यहाँ पर टियानलिन ने अपना डिवाइन फॉर्म समन कर लिया था, जो देखकर तो बंदी डर के मारे चिल्लाने लगी। वहीं पर टियानलिन उससे कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा मुंह चलाती हो, अब तो तुम्हारा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। तो बंदी तुरंत ही उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगी। वो उसे बता रही थी कि देखो मैं लेवल अप करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, इतना ही नहीं मैं तुम्हारे खातिर मॉन्स्टर्स से फाइट भी करूंगी और तुम्हारे लिए ट्रेजर भी ढूंढूंगी। तुम एक ही साल में लगभग 10 सालों जितनी कल्टीवेशन पावर को गेन कर पाओगे। मगर टियानलिन उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो तो अपने डिवाइन फॉर्म का यूज करते हुए तुरंत ही उस स्टोन को सप्रेस करने लगा। टियानलिन की पावरफुल एनर्जी की वजह से उसका पूरा माइंड स्पेस शेक होने लगा और फाइनली वो उस हेवनली डाओ स्टोन को पूरी तरह से सील कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही टियानलिन के माथे पर एक मार्क अपीयर हो गया, यानी कि टियानलिन ने हेवन के मोमेंटम को अचीव कर लिया था, जो कि इतने दिनों से हेवनली स्टोन की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन अब वो स्टोन उसके माइंड स्पेस में पूरी तरह से सील हो चुका है। सब यहाँ पर टियानलिन अपनी इस नई मिली हुई एबिलिटी को चेक करने लगा। उसे पता चला कि हेवनली मोमेंटम की वजह से वो अपने अपोनेंट की कल्टीवेशन लेवल और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख सकता है, यानी कि बिना किसी का मुकाबला करे टियानलिन उनकी पावर्स के बारे में जान सकता था। वेल इस यूनिक सी पावर को हेवनली आई एबिलिटी भी कहा जाता है। इधर टियानलिन ने देखा कि दो बंदे छुपकर उस पर नजर रखे हुए हैं। तो अब जैसे टियानलिन पलटा उन दोनों ने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि उनकी तलवारें टियानलिन को छू पाई, इससे पहले टियानलिन ने उन्हें मार दिया था और उसके लिए उसे पीछे मुड़कर भी देखना नहीं पड़ा। टियानलिन कह रहा था कि अभी तक तो मैं डाओ रेल्म पर भी नहीं पहुंचा और उससे पहले ही मैंने डिवाइन एबिलिटी को अचीव कर लिया। मानना पड़ेगा कि हेवनली मोमेंटम काफी ज्यादा पावरफुल है। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि टियानलिन की सीनियर सिस्टर शीटोंग काफी ज्यादा घायल हो चुकी, वो खुद को हील करने में लगी हुई थी। साथ ही साथ वहाँ पर हम यान नाम के बंदे को भी देख पाते हैं, जो कि अकेले ही दो कल्टीवेटर्स का मुकाबला कर रहा था। इन तीनों में
काफी जबरदस्त स्ट्राइक हो रही थी, जिसमें यान अकेला होकर भी उन दोनों पर भारी पड़ गया। साथ ही साथ यान अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए उन दोनों बंदों पर अपनी एनर्जी से स्ट्राइक करने लगा, जिसे वो दोनों अपनी डिफेंसिव ऑरा का यूज करते हुए रोकने लगे। वो लोग यान से कहते हैं कि वाकई तुम में तो काफी ज्यादा दम है, हमें लगा नहीं था कि इतनी देर तक तुम हमारे सामने टिक पाओगे। शायद इसी वजह से तुम्हें रेड फ्लेम सेक्ट का जीनियस माना जाता है। तुम तो अपने टाइटल पर पूरी तरह से खरे उतरे। और इतना कहते साथ ही उन दोनों ने यान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो लोग उससे कहते यान तुम चाहे कितनी भी ताकत क्यों न लगाओ, तुम हम दोनों को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों भी स्पिरिट सी रेल्म के जीनियस हैं। तो चलो अब हमें भी अटैक करने का मौका दो। इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अपने स्पीयर से यान पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार क्लैश हो गया था। भले ये स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल थी, मगर यान ने उसे सक्सेसफुली काउंटर कर लिया। तब तक वो दोनों बंदे भी नीचे आ जाते हैं। दरअसल ये रॉयल अकेडमी के डिसाइपल्स थे। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि हम काफी देर से इस यान के साथ गप्पे लड़ा रहे, मेरे ख्याल से अब हमने इसे खत्म कर देना चाहिए, ताकि ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करते वक्त हमारा एक ओपोनेंट कम हो जाएगा। अभी तीनों दोबारा से भिड़ गए थे कि तब तक टियानलिन भी वहाँ पर आ जाता है। उसने दूर से इन तीनों की कल्टीवेशन लेवल को चेक किया था। उसकी हेवनली आई एबिलिटी से टियानलिन को पता चला कि इसमें से दो बंदे स्पिरिट सी रेल्म की 7वीं स्टेज पर हैं, और ये दोनों मिलकर स्पिरिट विल रेल्म के 9वीं स्टेज वाले बंदे पर अटैक कर रहे थे। टियानलिन को इतना तो समझ आ गया कि ये तीसरा बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल बंदों को तगड़ी टक्कर दे रहा था। और उतने में ही टियानलिन की नजर पड़ी शिटोंग पर। उसे पता चला कि उसकी सीनियर बुरी तरह से घायल है, तो टियानलिन तुरंत ही उसे संभालने के लिए चला गया। शिटोंग को भी टियानलिन को अपने सामने देखकर थोड़ा सा सुकून मिल गया। उससे पूछता है कि बताए आप पर ये पॉइजनस अटैक किसने किया था। तो शिटोंग उसे बताने लगी कि जब मैं इस ग्रीन स्केल पाइथन के साथ फाइट कर रही थी, तब रॉयल अकेडमी के दो बंदों ने मुझ पर स्नीक अटैक कर दिया, और जब मैं उनसे निपटने गई तब इस ग्रीन पाइथन ने मुझ पर अटैक कर दिया। तो टियानलिन शिटोंग को बताने लगा कि इस ग्रीन स्केल पाइथन का पॉइजन काफी ज्यादा भयानक होता है, इसे इतने आसानी से क्योर नहीं किया जाएगा। चलिए मैं आपको सेक्ट में वापस ले जाता हूँ, ताकि वहाँ पर आपका इलाज हो पाए। तभी शिटोंग टियानलिन को बताने लगी कि दरअसल इसी बंदे ने मेरी जान बचाई थी, तो हम उसे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते, वरना वो दोनों बंदे उसे मार देंगे। तो टियानलिन कहता है ठीक है, मैं अभी जाकर उसकी हेल्प करता हूँ। जिसके बाद टियानलिन अपनी क्योस सोर्ड पर सवार होकर यान की मदद करने के लिए रवाना हो गया। इधर यान उन दोनों की स्ट्राइक की वजह से बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया था। साथ ही वो रॉयल अकेडमी का डिसाइपल अपने फाइनल अटैक के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका था। वो यान से कह रहा था कि अगले जन्म में हीरो बनने की कोशिश मत करना, वरना ऐसे ही मारे जाओगे। जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए सीधे यान पर अटैक कर देता है। वहीं पर उसका साथी भी अपनी पावर्स को एक्यूमुलेट करते हुए यान पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर चुका। इधर यान को पता था कि ये दोनों अटैक जानलेवा है, तो उसने भी अपनी रेड फ्लेम की पावर को एक्टिवेट कर लिया, ताकि वो इन अटैक से खुद को बचा पाए। मगर अचानक से वो दोनों अटैक यान पर हिट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए। साथ ही साथ वहाँ पर एनर्जी का इतना तेज फ्लक्चुएशन हुआ कि वो दोनों बंदे पीछे पुश हो गए और समझ गए थे कि उनके अटैक को किसी और ही बंदे ने इंटरप्ट किया है। और उतने में टियानलिन की वहाँ पर एंट्री हो गई। टियानलिन को देखो बंदे कहने लगे, अरे तुम तो स्पिरिट विल रेल्म के कल्टीवेटर हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सामने टिक पाओगे? बच्चे, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव है तो चुपचाप से साइड में हट जाओ। जिस पर टियानलिन आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अच्छा, तो तुम ही वो दो नमूने हो जिन्होंने मेरे सीनियर को घायल किया था। जो सुनते साथ ही वो कल्टीवेटर शिटोंग को देखकर कहने लगा कि अच्छा, तो तुम इस बंदी के जूनियर हो। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे सोर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल अपने सीनियर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। देखो तो हमने परेशान उसे किया था, लेकिन मरने यहाँ तुम आ गए। बच्चे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने तुम्हारी सीनियर को अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? जो सुनते साथ ही वो दूसरा कल्टीवेटर काफी जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, भाई ये बंदा जवाब नहीं दे पाएगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। दरअसल वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए हमने प्लान किया था कि पहला हम इस यान को रास्ते से हटाएंगे और उसके बाद इस बंदी के साथ मजे किए जाएंगे। ऐसी खूबसूरत लड़की को बिना हाथ लगाए खत्म करना, ये मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी हम बैटल कर करके काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो चुके हैं, तो इसके साथ थोड़ा एंजॉय करके हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। उनकी ऐसी घिनौनी बातें सुनकर टियानलिन काफी ज्यादा भड़क गया था, मगर वो उन पर हमला कर पाई इससे पहले यान ने उसे रोक लिया।
वो कह रहा था कि हम दोनों भी कल्टीवेशन के एकदम सेम लेवल पर हैं, तो हमने प्लानिंग बनाकर इन पर अटैक करना चाहिए। दरअसल यान को कोई आइडिया नहीं थी कि टियानलिन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वो यान को तसल्ली देता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। जिसके बाद टियानलिन अपनी केओस सोर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर बहुत ही जायंट सोर्ड को समन कर चुका था। वही दूसरी तरफ वो दोनों कल्टीवेटर्स खुद को बचाने के लिए अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि टियानलिन का अटैक उनकी शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, और उतने में टियानलिन ने अपनी केओस सोर्ड को सीधे उनकी शील्ड पर हिट कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ केओस सोर्ड की डोमिनेटिंग पावर उस पूरे इलाके को शेक कर रही थी। इधर वो दोनों बंदे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस केओस सोर्ड को रोकने लगे, लेकिन केओस सोर्ड काफी तेजी के साथ उन दोनों को पीछे पुश करते हुए उनकी शील्ड को भी ब्रेक कर चुकी। वेल, इस ब्लास्ट के चलते वो दोनों बंदे बुरी तरह से घायल हो गए थे। साथ ही उन्हें अकल आ चुकी है कि वो टियानलिन को जितना कमजोर समझते थे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल है। वो जानते थे कि इस बैटल को कंटिन्यू रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इवेंचुअली टियानलिन उन्हें मार देगा। इसलिए वो टियानलिन से कहते हैं कि मेरे भाई प्लीज हम पर थोड़ा सा रहम करो, हम रॉयल एकेडमी के डिसाइपल हैं। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऑलरेडी रॉयल एकेडमी के कई सारे डिसाइपल्स को खत्म कर चुका हूँ, तो आज मैं उस लिस्ट में तुम दोनों के नाम भी शामिल कर दूंगा। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर तेज रोशनी रिलीज होने लगी। दरअसल ड्रैगन सीकिंग ग्रास बाहर आ चुकी थी। दरअसल इसी ग्रास की तलाश में अलग अलग फैक्शन के लोग इस वैली में आ चुके हैं, तो अभी सभी कल्टीवेटर तुरंत ही उस ग्रास को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर उतने में उन पर किसी ने हमला कर दिया था। दरअसल वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई, इसका नाम था लियो चेंग। वो कहने लगा कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करो, इतनी तुम लोगों की औकात नहीं है। दरअसल ये बंदा स्पिरिट सी रेल्म के 8वीं स्टेज का कल्टीवेटर था। टियानलिन ने ये भी नोटिस किया कि इस बंदे के पास काफी पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे बैटल किंग भी कहा जाता था। सो अगर टियानलिन इसके साथ मुकाबला करे तो ये बंदा उसे तगड़ी टक्कर दे सकता है। उस लियो चेंग ने जैसे ही शिटोंग को देखा वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो कह रहा था मेरी जान तुम यहाँ पर कैसे आ गई, मगर उस बंदे ने जितने प्यार से बात की थी शिटोंग उतनी ही रूडली उसे जवाब देने लगी। वो कहती कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, इसलिए मुझे ये जान वगैरह मत बुलाओ। मगर लियो चेंग अभी भी उसे कन्विंस करने में लगा हुआ था। वो कह रहा था शिटोंग आज न कल तुम मेरी बीवी बन जाओगी, तो फिर अपने होने वाले हस्बैंड से ऐसी नाराजगी क्यों? देखो अगर सच बताओ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाओ। यहाँ पर ग्रास के 2 पोर्शन है, तो इसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। मगर शिटोंग ने तो इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उससे कह रही थी कि भाड़ में जा, मैं तुझसे बात नहीं करने वाली। उसका ऐसा रवैया देखकर लियो चेंग काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वहीं पर टियानलिन शिटोंग से पूछ रहा था कि सीनियर क्या आप इस बंदे को जानती हो? जिस पर शिटोंग कह रही थी ना, मैंने तो आज इसे पहली बार देखा है। और उतने में वहाँ पर जिंग्यू नाम की बंदी पहुँच गई और टियानलिन को बताने लगी कि ये है लियो चेंग और ये यूजाओ सिटी की प्रोमिनेंट लियो फैमिली का यंग मास्टर है। साथ ही शिटोंग का फियांसे भी है, इसलिए तुम शिटोंग की बातों पर ध्यान मत दो। जो सुनते साथ ही शिटोंग जिंग्यू पर भड़क गई। उससे कहने लगी जिंग्यू क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? दरअसल ये दोनों लड़कियां काफी अच्छी दोस्त हैं, मगर फिलहाल शिटोंग जिंग्यू पर नाराज थी। साथ ही वो बंदी टियानलिन को ग्रीट करते हुए उसे बताने लगी कि मैं केयरफ्री सिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम है जिंग्यू। टियानलिन ने तुरंत ही महसूस किया कि जिंग्यू के पास तो चार्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये बंदी किसी को भी आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकती है। तो अब टियानलिन भी तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए अपना नाम बता देता है। जिंग्यू ने नोटिस किया कि इस बंदे पर उसकी चार्मिंग इफेक्ट का कोई असर नहीं हुआ। टियानलिन ने तो बड़ी आसानी के साथ उसके चार्मिंग इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट किया था। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक और फैक्शन का डिसाइपल पहुँच गया। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था मुझे यहाँ आने में देर हो गई, लेकिन अभी तक तो इस ड्रैगन सीकिंग ग्रास को किसी ने क्लेम नहीं किया। मेरे ख्याल से शायद अब तुम लोगों को इस ग्रास में दिलचस्पी नहीं रही। जिस पर लियो चेंग कहने लगा कि यहाँ पर ड्रैगन सीकिंग ग्रास के 2 पोर्शन हैं, तो उसमें का एक पोर्शन जाएगा मेरे टियान ही सेक्ट के पास और बाकी बचा दूसरा पोर्शन, उसके लिए तुम लोग आपस में फाइट कर सकते हो। तुम सभी लोग आपस में फाइट करो और तुम में से जो भी विनर होगा वो दूसरा पोर्शन ले सकता है। जो सुनते साथ ही वो बंदा लियो चेंग की बातों पर हंसने लगा। वो कह रहा था मेरे दोस्त बातों से ट्रेजर हासिल नहीं किए जाते, अगर तुम्हें ग्रास चाहिए तो तुम्हें भी खुद को साबित करना होगा। इनफैक्ट जिंग्यू भी उस बंदे की बात से पूरी तरह
से अग्री थी। वो कहने लगी कि सबको अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलना ही चाहिए। यहाँ पर टियानलिन भी दिल ही दिल में अपनी प्लानिंग बनाने लगा। वो सोचता है कि मैं स्पिरिट सी रेल्म के 7वीं लेवल तक के कल्टीवेटर को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन लियो चेंग को रोकना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो ऑलरेडी हेवनली डाउ स्टोन को सील ऑफ करने के लिए अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया था। वहीं पर लियो चेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि चलो आज सभी लोग मिलकर अपनी एबिलिटीज को शो करो। अब वो सीधे छलांग लगाते हुए ड्रैगन सीकिंग ग्रास के पास पहुंच गया, मगर जिंग्यू ने अपनी ब्लेड थ्रो करते हुए तुरंत ही उसे पीछे पुश कर दिया। वहीं पर यान ने भी रॉयल एकेडमी के दोनों कल्टीवेटर्स पर अपनी थंडर पावर रिलीज कर दी थी, जिसे वो लोग अपने डिफेंसिव ऑरा से भी रोक नहीं पा रहे थे। और अब टियानलिन भी ड्रैगन सीकिंग ग्रास की तरफ रवाना हो गया, मगर तभी एक बंदा उस पर अपने एरो एंड बो से हमला कर देता है। टियानलिन ने उसके पहले एरो अटैक को तो डॉज कर लिया था, लेकिन उस बंदे ने अपने सेकंड अटैक में कई सारे एरोस की बौछार कर दी थी, जिसे टियानलिन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डॉज करने लगा। साथ ही साथ शिटोंग को बताता है कि मौका मिलते ही आप जाकर उस ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल कर लेना। इधर शिटोंग देखती है कि सभी लोग फाइट में बिजी हैं, तो सीधे ग्रास की तरफ रवाना हो गई। मगर तभी रॉयल एकेडमी के एक डिसाइपल ने ड्रैगन रोर पियर्सिंग 9 हेवंस टेक्निक का यूज करते हुए शिटोंग पर अटैक कर दिया। उस बंदे का ड्रैगन काफी तेजी से शिटोंग को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर बीच में आ गया टियानलिन। इनफैक्ट टियानलिन तो ड्रैगन के मुंह में जाने के एकदम करीब था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।